फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज एसबीआई अप्रेंटिस 2026 के बारे में। एक अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या इसमें कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा अगर आप सेलेक्टेड, फॉर एग्जांपल आपने इसका अप्लाई किया एंड आप सेलेक्ट हो जाते तो आपको कितना पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, एंड इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, एंड एज लिमिट क्या रहने वाला है, एंड आपको कितना ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग एग्जाम पैटर्न को भी देख लेंगे कि क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो अप्रेंटिस है, इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है, इट मीन्स कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 1 ईयर का रहेगा, एंड ये एसबीआई की तरफ से रिलीज़ की गई है। और इसमें हम अगर बात करेंगे कि इसका जो आपका स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाला है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 19 मई को स्टार्ट हो जाएगा। इस दिन से आप ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। एंड इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है फ्रेंड्स, वो 8 जून रहने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड आपके लिए ठीक है और कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग करने से कुछ आपके अंदर स्किल्स भी आएंगी, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे पहले, डेडलाइन से पहले ही आपको अप्लाई कर देना होगा। फ्रेंड्स, हम जैसा कि देख सकते हैं एसबीआई का जो ये शॉर्ट नोटिस पब्लिश हुआ है, इसमें टोटल पोस्ट जो है कितने हैं, तो वो 7150 इतने टोटल पोस्ट हैं। इतने पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग निकाली गई है। एंड आपका मैंने ऑलरेडी जो मैं बता चुकी हूँ, ड्यूरेशन आपका ट्रेनिंग का कितना रहने वाला है, तो 1 ईयर रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो रहने वाला है ये एक गवर्नमेंट जॉब की तरह मतलब होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही ये निकाला जाता है। एंड कहीं ना कहीं जो यूथ है उनमें एक स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वगैरह निकाली जाती है। तो इसका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑलरेडी आप देख चुके हैं, 19 मई स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट 8 जून। एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, इसमें आपका एक सीबीटी होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें इसके बाद क्या होगा, तो अगर आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, देन जो लोकल लैंग्वेज होता है उसका एक टेस्ट होता है। अब जिन भी स्टेट में फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हैं, उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होता है उनका उससे रिलेटेड एक टेस्ट लिया जाता है, सो दैट आप वहाँ के लोकल पीपल से उस लैंग्वेज में इजिली कम्युनिकेट कर सके। ये रीज़न होता है इसके पीछे। फ्रेंड्स, इसमें जो आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 15,000 पर मंथ दिया जाएगा, एंड 1 ईयर तक ये आपको दिया जाने वाला है। बिकॉज ये एक परमानेंट जॉब नहीं है कोई फ्रेंड्स, ये एक ट्रेनिंग जैसा ही होता है। तो इसमें आपको पर मंथ 15,000 मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिस्ट में है ना सारे स्टेट्स के जो हमारा लोकल लैंग्वेज होता है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, तो वो दिया हुआ है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि आपको जिन भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन स्टेट का जो भी वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें मिनिमम जो एज रहना चाहिए वो 20 ईयर्स, एंड मैक्सिमम एज जो आपका रहना चाहिए वो 28 ईयर्स से कम होना चाहिए, या फिर 28 ईयर्स होना चाहिए। एंड इसमें वही एज रिलैक्सेशन जो हर एक गवर्नमेंट वैकेंसीज में दिया जाता है, तो वो अकॉर्डिंगली उसके ST SC OBC के लिए अलग से रहता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फी रहता है फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी वालों को 300 लगेगा, एंड बाकी जो हमारे ST SC OBC वगैरह हैं उनके लिए इसमें कोई भी फी नहीं लगने वाला है, उनके लिए एग्जम्प्टेड है।
जनरल एंड ओबीसी के लिए आपको इसमें आपको या फिर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 पे करना पड़ेगा, एंड एसटी एससी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको 0। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में फ्रेंड्स। तो इसमें आपके 25 क्वेश्चंस, जो सबसे पहले सीबीटी जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 25 क्वेश्चंस क्वांट से रहेंगे, ठीक है, और इसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेंगे एंड 15 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा रीजनिंग रहेगा, ठीक है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, इसमें भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स इन 15 मिनट्स। उसके बाद फिर हमारा जनरल इंग्लिश रहेगा, ये भी 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स इन 15 मिनट्स। एंड देन हमारा जो रहता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का रहता है सेक्शन, इसमें भी आपके पास 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स एंड 15 मिनट्स आपको टाइम अलॉट किए जाएंगे। ये क्लियर होने के बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है एंड देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर जा करके आपको लेटर आता है अप्रेंटिसशिप करने का। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहने वाला है, तो अगर आपका 1 क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है। अगर आप फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं आपको एंड आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो डेट दिया हुआ 8 जून, उससे पहले, एंड आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है इसका जो लोकल लैंग्वेज है, जिन भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज क्या है, तो एक बार उसको गो थ्रू करने के बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए वो भी ऊपर शेयर किया है, तो उस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।